दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुधवार देर रात बुलडोजर कार्रवाई ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। चाणक्यपुरी के शांतिपथ स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बनाए गए कुछ कथित अवैध ढांचों को संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से हटा दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बनाए गए थे। कार्रवाई के दौरान हाई कमीशन के बाहर लगी बैरिकेडिंग, मेटल फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे भी हटाए गए। मौके की तस्वीरों में टूटी रेलिंग, लोहे के फ्रेम, गेट, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट से टुकड़े उसके दिखाई दिए। बाहरी हिस्से में लगी सफेद मेटल फेंसिंग और कुछ कोरुगेटेड रूफिंग को भी हटा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई का असर पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं पड़ा। मेन गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तान के निशान वाला मुख्य प्रवेश द्वार सुरक्षित रहे। परिसर के कुछ हिस्सों में कांटेदार तार भी नजर आए। कार्रवाई के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर पर स्पष्ट दिखाई देने लगे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और विंडो 5 कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेशंस जैसे बोर्ड लगे हुए दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब 2 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी सुरक्षा से जुड़े कुछ ढांचों को हटाया गया था। वहां भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। ऐसे में दिल्ली की कार्रवाई को दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। इस बीच कश्मीर को लेकर भी भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 19 अगस्त को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका क्षेत्र को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। पाकिस्तान ने इस बयान पर आपत्ति जताई और इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स नताली बेकर को तलब करके अपनी नाराजगी दर्ज कराई। तो अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के राजनयिक मिशन को हाई कमीशन क्यों कहा जाता है, एक बार ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोनों देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों के बीच राजनयिक मिशन को आमतौर पर हाई कमीशन कहा जाता है और वहां नियुक्त प्रमुख राजनयिकों को हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त कहा जाता है। वहीं गैर कॉमनवेल्थ देशों में इस तरह के राजनयिक मिशन को एम्बेसी और उसके प्रमुख को एम्बेसडर कहा जाता है। दोनों संस्थाओं का काम लगभग एक जैसा होता है। फर्क मुख्य रूप से राजनयिक परंपरा और इस्तेमाल किए जाने वाले पदनाम का है। उदाहरण के लिए भारत का पाकिस्तान और ब्रिटेन में हाई कमीशन है, जबकि अमेरिका में भारतीय एम्बेसी है। कॉमनवेल्थ में 56 स्वतंत्र देश शामिल हैं। इसकी ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी हैं, लेकिन आज इसके सभी सदस्य पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। इसलिए किसी देश के मिशन को हाई कमीशन कहना ये नहीं दर्शाता कि वो देश ब्रिटेन के अधीन है। फिलहाल दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक परिसरों के बाहर हुई इन कार्रवाइयों ने दोनों देशों के बीच तनाव और आपसी कदमों को लेकर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। उस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नया अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.